हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट मैकेनिकल सील पार्ट 7। मैकेनिकल सील पार्ट 7 में आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एपीआई सील फ्लशिंग प्लान 52। एपीआई सील फ्लशिंग प्लान 52 एक डबल मैकेनिकल सील फ्लशिंग प्लान है। अभी तक पार्ट 1 मैकेनिकल सील टू पार्ट 6 वीडियो में हम लोग जितना सील फ्लशिंग प्लान के बारे में डिस्कस किए हैं those all mechanical seal flashing plants are single mechanical seal flashing plan। 52 एक डबल मैकेनिकल सील फ्लशिंग प्लान है। तो डबल में क्या डिफरेंस है सिंगल सील से वो हम लोग जाने। तो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग क्या क्या जानकारी लेंगे उसको फटाफट एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज बफर लिक्विड, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। व्हाट इज प्राइमरी सील एंड व्हाट इज सेकेंडरी सील। प्राइमरी सेकेंडरी में भी लोगों को कभी कभार कंफ्यूजन होता है, किसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, किसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। इफ इट इज ए सिंपली सपोर्टेड पंप, इंपेलर का बोथ साइड में मैकेनिकल सील है, ड्राइव एंड में भी है, नॉन ड्राइव साइड में भी है। तो किसको प्राइमरी, उसमें अगर डबल सील लगा है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी बोलेंगे। वो कंफ्यूजन आज हम लोग दूर करेंगे। How can we identify if the inner primary seal is leaking in a plant 52 seal flashing? उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या इंडिकेशन आने से हम बोलेंगे ये मेरा प्राइमरी सील लीक कर रहा है, क्या इंडिकेशन आने से हम बोलेंगे मेरा सेकेंडरी सील लीक कर रहा है, वो हम लोग आज सीखेंगे। एक ओरिफिस प्लेट हम लोग जो एपीआई सील फ्लशिंग प्लांट 52 का सील पोर्ट होता है उसका जो वेल्ड लाइन सेफ लोकेशन में हम लोग लेके जाता है। फ्लेयर में जो लेके जा रहा है वो लाइन में, वेल्ड लाइन में एक ओरिफिस डालते हैं। ओरिफिस का पर्पस क्या है, क्यों डालना पड़ा ओरिफिस को, नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो आज हम लोग सीखेंगे। एक एनआरवी भी उस वेल्ड लाइन में हम लोग डालते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व, उसका क्या दरकार पड़ गया उधर, क्यों एनआरवी को हम लोग को वेल्ड लाइन में डालना पड़ता है, वो आज हम लोग सीखेंगे। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रनिंग एपीआई प्लांट 52 विदाउट बफर लिक्विड। बफर लिक्विड आपने नहीं दिया, लेवल कम है, तो उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम आपका मैकेनिकल सील में हो सकता है, वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज एपीआई प्लांट 52। अनप्रेशराइज्ड लिक्विड सर्कुलेशन थ्रू रिजर्वायर, एक रिजर्वायर हम लोग रखेंगे जिसमें अनप्रेशराइज्ड लिक्विड रहेगा। जो लिक्विड को हम लोग सर्कुलेट करेंगे सील के थ्रू, फिर रिजर्वायर लेके आएंगे, रिजर्वायर से फिर सील में जाएगा, और वो जो सर्कुलेशन होगा वो एक पंपिंग रिंग के थ्रू होगा। फ्रेंड्स, एक डबल मैकेनिकल सील का डायग्राम है। डबल मैकेनिकल सील हमको क्यों लेके आना पड़ा, उसका थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे। एक सिंगल मैकेनिकल सील अभी तक हम लोग जो सीखे थे, सिंगल मैकेनिकल सील में प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका सील लीक किया तो देन एंड देयर आपका जो पंपिंग लिक्विड है, तो पंपिंग लिक्विड एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो एज्यूम कीजिए आपका जो पंपिंग लिक्विड है, पंप के थ्रू एक हैजार्डस लिक्विड आपने हैंडल कर रहा है, एक टॉक्सिक लिक्विड आपने हैंडल कर रहा है। तो जैसे ही लीक किया तुरंत वो हैजार्डस लिक्विड बाहर आ जाएगा, आग लगने का खतरा है। टॉक्सिक लिक्विड अगर है एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करेगा। तो नाउ इट इज द एनवायरमेंटल नॉर्म्स आर वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट। तो उस केस में अगर आपको रिफाइनरी चलाना है, आपको इंडस्ट्री चलाना है, तो कोई भी आपका लिक्विड जो पंप हैंडल कर रहा है और डायरेक्ट एनवायरनमेंट का कॉन्टेक्ट में आना नहीं चाहिए। तो मैकेनिकल सील लगाया, वो सील लीक किया, तुरंत प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, तो प्राइमरी मतलब आपका जो सिंगल सील में उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता, इसीलिए डबल सील को पिक्चर में आया। डबल सील बेसिकली क्या है, डबल सील एक्चुअली हम लोग इसीलिए डाल रहा है, एक इधर मैकेनिकल सील था, अभी तक एक मैकेनिकल सील था, उसके बाद और एक सील डाला, तो जो इधर आपका इंपेलर है, यहां इंपेलर है, इधर मोटर है। तो एक
मैकेनिकल सील था, उसके बाद और एक मैकेनिकल सील हम लोग इंट्रोड्यूस किया। तो जो इंपलर के तरफ मैकेनिकल सील है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सील। दिस इज योर प्राइमरी। और जो इंपलर से दूर में है दैट इज योर सेकेंडरी सील। ठीक है। तो प्राइमरी सील में जो फ्लाशिंग चाहिए, दोनों सील फेस के बीच में जो फ्लाशिंग चाहिए, अभी तक जितना फ्लाशिंग प्लान हम लोग देखे थे, प्लान 11, प्लान 13, 21, 22, 32 वो डालेंगे। और सेकेंडरी सील में हम लोग जो सील फ्लाशिंग प्लान डाल रहे दैट इज योर 52। तो 52 में हम लोगों को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट डालना पड़ता है, कैसे 52 काम करता है, उसको अभी देख लेते हैं। तो डबल सील में एक्चुअली हो क्या रहा है, डबल सील डालने का एक फायदा है, अब प्राइमरी सील अगर आप लीक किया देन एंड देयर प्रोडक्ट आपका एनवायरमेंट में नहीं आता है, एक अलार्म जनरेट करता है, एक इंडिकेशन देता है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल जाता है उस पंप को बंद करके स्टैंड बाई पंप को चला देना है। तो प्लांट शटडाउन नहीं होता है, एज वेल एज आपका जो पंपिंग लिक्विड है वो एनवायरमेंट में पॉल्यूटेड नहीं करता है। तो ये अलार्म सिस्टम के लिए हमको डबल सील लेके आना पड़ा। लेकिन डबल सील का मतलब ये नहीं है जो एक काम नहीं कर रहा तो उसके बाद दूसरा काम करेगा, आपके पास एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा वो पंप चेंज ओवर करने के लिए। नाउ डबल मैकेनिकल सील में दिस इज योर प्राइमरी मैकेनिकल सील, दिस इज योर सेकेंडरी मैकेनिकल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं देख लेते। इसमें आपको एक सील पॉट देखने के लिए मिला, ये सील पॉट, दिस इज योर सील पॉट। सील पॉट से दो लाइन आएगी, एक लाइन जो ग्रीन लाइन है इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, एक ग्रीन लाइन आके ग्रीन लाइन आके इधर आएंगे। हम लोग बेसिकली क्या कर रहा है, इस सील पॉट के अंदर एक बफर लिक्विड भर देते हैं, एक बफर लिक्विड रहेगा, उस बफर लिक्विड ड्यू टू ग्रेविटी सील पॉट से मैकेनिकल सील की तरफ आएगा, क्योंकि सील पॉट थोड़ा एलिवेटेड लोकेशन में रहता है, थोड़ा हाइट पे रहता है, तो बाई ग्रेविटी सील पॉट से मैकेनिकल सील में आया। और उसका इनलेट पॉइंट कहां रहता है, इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में अपने बफर लिक्विड को डाल दें। और इधर एक पंपिंग रिंग रहेगा, वो पंपिंग रिंग क्या करेगा, लिक्विड को फिर पंप आउट करके कहां डाल देगा, इसका आउटलेट लाइन में डाल देगा, जो आउटलेट लाइन ऊपर में है। तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस पंपिंग रिंग ये जो बफर लिक्विड है कंटिन्यूअस फ्लो में रहेगा। तो हो क्या रहा है, सेकेंडरी सील में आपका ये बफर लिक्विड जा रहा है, इसको फ्लश कर रहा है। प्राइमरी को फ्लशिंग देने के लिए हम लोग जितना प्लान 21, प्लान 22, 32, 11 कोई भी मैकेनिकल सील फ्लशिंग प्लान डाल सकते हैं एज पर डिजाइन कंडीशन। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए आपको प्राइमरी सील लीक किया तो क्या होगा, जो पंपिंग लिक्विड है इधर इंपेलर है, पंपिंग लिक्विड बाहर आएगा, बाहर आके मतलब प्राइमरी सील से बाहर आएगा, दिस इज योर प्राइमरी सील एंड दिस इज योर सेकेंडरी सील। प्राइमरी सील से बाहर आएगा लेकिन आके एनवायरमेंट में जा पा रहा है, वो कहां मिक्सअप होगा, बफर लिक्विड के साथ मिक्सअप होगा। तो बफर लिक्विड जो था दैट इज योर नॉन प्रेशराइज लिक्विड, बट जैसे ही पंपिंग लिक्विड उसके साथ मिक्सअप हो गया इसका प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो प्राइमरी सील अगर लीक किया उस केस में क्या होगा, जो सील पॉट का लेवल हम लोग एक मेंटेन करके रख रहे थे, बफर लिक्विड के साथ पंपिंग लिक्विड मिक्सअप होने से सील पॉट का लेवल बढ़ेगा। तो सील पॉट का लेवल अगर आपको देखना है उसके लिए हमको लेवल ट्रांसमीटर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस सील पॉट में एक लेवल ट्रांसमीटर लगा रहता है जो इसका लेवल शो करता है, जो इस सील पॉट का लेवल बढ़ रहा है क्या घट रहा है। सील पॉट का लेवल लो के लिए एक लेवल स्विच इधर देखने के लिए मिलेगा, हाई के लिए भी एक लेवल स्विच देखने के लिए मिलेगा। तो लेवल स्विच दिस इज योर हाई एंड दिस इज योर लो, जो एक्चुअली
अलार्म जनरेट करेगा, जो भाई मेरा सील पोर्ट का लेवल लो हो गया, और ए लेवल स्विच बोलेगा मेरा सील पोर्ट का लेवल हाई हो गया, ए हाई बोलेगा एंड ए लो का इंडिकेशन दे। तो प्राइमरी सील लीक किया क्या सेकेंडरी सील लीक किया, कैसे पता लगेगा? प्राइमरी सील लीक करने से सील पोर्ट का लेवल बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते ऐसे कंडीशन होगा सील पोर्ट प्रेशराइज्ड हो जाएगा। तो ये सील पोर्ट प्रेशराइज ना हो, इसीलिए सील पोर्ट को हमको वेंट करना पड़ेगा एक सेफ लोकेशन में। अगर आपके पास फ्लेयर सिस्टम है प्लांट में, उसको फ्लेयर में डालेंगे, लेकिन ये फ्लेयर जाने से पहले इस लाइन में हम लोग क्या करते हैं, एक ओरिफिस डालते हैं, एक ओरिफिस डालते हैं। ये ओरिफिस का काम क्या है? ओरिफिस नहीं डालकर अगर डायरेक्ट फ्लेयर में डाल देंगे तो सील पोर्ट से लिक्विड जो आ रहा है, पंपिंग लिक्विड, डायरेक्ट निकल के फ्लेयर में चला जाएगा। तो यहां जो आपका प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है, पीजी लगा रहता है, उसमें कोई प्रेशर शो नहीं करेगा। तो आपके पास इंडिकेशन जो प्रेशर रेज हो रहा है उसका कोई इंडिकेशन जाएगा नहीं। तो प्रेशर इंडिकेशन मिलने के लिए हमको जो सील पोर्ट इसको प्रेशराइज करने का दरकार है, इसीलिए इधर हम लोग ओरिफिस डाला, मींस एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, यहां से वेंट आउट हो पाएगा, बट देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन। ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन आपका जो सील पोर्ट है वो प्रेशराइज्ड होगा। तो उस प्रेशर से आपको प्रेशर ट्रांसमीटर से एक इंडिकेशन आपके पास आता रहेगा, ये नाउ मेरा जो सील पोर्ट नॉन प्रेशराइज था वो धीरे धीरे प्रेशराइज्ड हो रहा है। दैट मीन्स इसमें एक्सटर्नल लिक्विड जो हम लोग बाहर से नहीं डाले थे, जो बफर लिक्विड था, पंपिंग लिक्विड उसमें भर गया। दूसरा, इस ओरिफिस के बाद एक आइसोलेशन वाल्व होंगे, उसके बाद एक एनआरवी देखने के लिए मिलेगा, नॉन रिटर्न वाल्व। उसके बाद हम लोग इसको लेके जाएंगे बेड लोकेशन में, फ्लेयर में डाल देंगे, इसको फ्लेयर में डालेंगे। इस एनआरवी का पर्पस क्या है? मान लीजिए आपके पास दो पंप है, यहां से भी एक पंप जा रहा है जो इस कॉमन फ्लेयर लाइन में जोड़ रहा है। तो ये पंप ए है एंड ये जो लाइन जा रहा है दिस इज फॉर पंप बी। अगर पंप बी लीक किया, इस सिस्टम में इधर एनआरवी नहीं डाला, तो क्या होगा, बी का जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो जाके पंप ए का जो सील पोर्ट रहेगा उसको प्रेशराइज कर देगा। तो हम मिसगाइडेड हो जाएंगे, जो पंप ए एक्चुअल में सील लीक किया या बी का लिक्विड जाके उसको प्रेशराइज किया। इसीलिए अगर दो पंप सीरीज में, दो पंप आपका स्टैंड बाई मोड में, एक पंप वर्किंग एक स्टैंड बाई कंडीशन में है, दो पंप है, तीन पंप है, उस केस में हम लोग ऑलवेज जो भेड़ लाइन है और इसके बाद आइसोलेशन वाल्व, देन हम लोग एनआरवी डालते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। एनआरवी का पर्पस क्या है? जो मेरा जो लिक्विड सेफ लोकेशन में लेके जा रहा है, एक पंप का लिक्विड दूसरा पंप का लिक्विड के साथ मिक्सअप ना हो। सील पोर्ट में और क्या देखने के लिए मिलेगा? यह एक ड्रेन लाइन रहेगा, एक वाल्व के बाद इसको हम लोग जनरली ब्लाइंड करके रखते हैं। और क्या मिल रहा है इधर? एक कूलिंग कॉइल आपको देखने के लिए मिल रहा है, कूलिंग कॉइल। पर्पस ऑफ दिस कूलिंग कॉइल क्या है? जो लिक्विड सील के थ्रू कंटिन्यूअस घूम रहा है, वो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसको कूल करना है। कूल करने के लिए हम लोग कूलिंग वाटर इधर डालें और कूलिंग वाटर कॉइल बना के फिर उसको रिटर्न में लेके चले। इससे क्या होगा? मेरा सील पोर्ट का जो लिक्विड है ऑलवेज ठंडा रहे, इसीलिए इस कूलर को डालना पड़ा। और क्या देखने के लिए मिलेगा इसमें? इस सील पोर्ट में बफर लिक्विड जो है इनिशियल फिलअप करने के लिए हमको जनरली कभी कभी इधर एक फनेल डालते हैं हम लोग, फनेल के थ्रू भी फिलअप करते हैं। रनिंग में अगर फिलअप करना है तो उसके लिए एक सेपरेट लाइन हम लोग देते हैं, उस लाइन में भी एनआरबी डालता है, और इधर एक हैंड पंप हम लोग लगा देते हैं, हैंड पंप। इस हैंड पंप के थ्रू हम लोग लिक्विड को, बफर लिक्विड को इस सील पोर्ट में फिलअप कर सकते। तो अगर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सील लीक किया तो क्या होगा? प्राइमरी लीक किया तो एक क्या का इंडिकेशन आपको मिलेगा? एक तो बफर लिक्विड का जो सील पोर्ट इसका लेवल बढ़ेगा, प्रेशर स्विच हाई हाई का अलार्म नहीं आएगा, प्रेशर ट्रांसमीटर में आपको रीडिंग आएगा जो प्रेशर बढ़ रहा है। दो इंडिकेशन क्या दे रहे हैं? जो मेरा प्राइमरी सील लीक। सेकेंडरी अगर लीक किया तो क्या होगा उस केस में? पंपिंग लिक्विड तो बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन ये सील लीक करने के वजह से आपका जो बफर लिक्विड है वो पंप से बाहर निकल जाएगा।
तो बफर लिक्विड यहां से अगर ड्रेन आउट हो गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो सील पॉट इसका लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, तो लेवल स्विच लो का इंडिकेशन आपके पास मिलेगा। और इधर जो व्यू ग्लास है, लेवल गेज है, लेवल गेज में आपको लेवल डिप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो इससे पता लगेगा तो मेरा लेवल भी डाउन हो गया, प्रेशर स्विच लो भी आ रहा है, बाहर में भी लिक्विड गिरा हुआ है, जो बफर लिक्विड डाले थे वो, तो उससे हमको पता चल गया मेरा सेकेंडरी सील लीक किया। कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सील अगर लीक किया तो मेरा प्रोडक्ट सील पॉट में भी जाएगा एज वेल एज बाहर में भी देखने के लिए मिलेगा। इससे पता लगेगा आपको प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सील लीक कर गए। तो वक्त में हम लोग जब फील्ड में जाता है, प्लांट 52 लगा हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या क्या चेक करेंगे। एक तो जो आपका बफर लिक्विड जो पंप में जा रहा था और पंप से जो वापिस आ रहा था, ये दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, क्योंकि जो पंप से आ रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होंगे। तो ये दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है कि नहीं है, ये ठंडा ये गर्म है कि नहीं है, आपको चेक करना। अगर नहीं है, उल्टा है, दोनों सेम है, दैट मींस आपका पंपिंग लिक्विड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो रहा है, तो हमको उसको आइसोलेट करके बंद करके रेक्टिफाई करना। कभी कभी उल्टा भी होता है, ये ठंडा हो गया गर्म हो गया, पंपिंग रिंग का प्रॉब्लम हो सकता है आपका सिंपली सपोर्टेड पंप में जो डी का पंपिंग रिंग है डी में लगा दिया, उल्टा घूम रहा है पंपिंग रिंग, उस केस में लिक्विड फ्लो गड़बड़ा जाएगा, प्रॉपर्ली फ्लो नहीं होगा। और एक क्वेश्चन कभी कभी इससे आता है कि भाई मेरा बफर लिक्विड जो है उसका बॉटम से लेके आके पंप का बॉटम में क्यों डालते हैं, ग्लैंड पेड का बॉटम में, और ग्लैंड पेड का आउटलेट टॉप से क्यों निकालते। फ्रेंड एक्चुअली नेचुरल जो थर्मोसाइफन है उसको हम लोग मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हेवियर लिक्विड है ठंडा होने से भारी होगा, वो लिक्विड नीचे आएगा, और जो गर्म हो जाएगा उसका नॉर्मल टेंडेंसी ऊपर जाने का ट्राई करते हैं। तो वो जो सिस्टम है उसको हम लोग ब्रेक नहीं करना चाहते, इसीलिए ठंडा लिक्विड को हम लोग नीचे से लेके आता है, सिल ग्लैंड प्लेट में नीचे डालता है, और ग्लैंड प्लेट से जो आउटलेट है उसको ऊपर से हम लोग टैप उठाते हैं, और सील पॉट में भी उस ऊपर में लेके जाके उसको डालते हैं। तो इतना प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। फील्ड में जाके इसका लेवल गेज को देखना है, इसमें जो लिक्विड था उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने बफर लिक्विड एक कलर का डाला था, लेकिन धीरे धीरे माइनर लीक हो रहा है आपका प्राइमरी सील, तो बफर लिक्विड कॉन्टेमिनेटेड होंगे, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। उस कलर देखने से भी आपको मालूम होगा जो मेरा प्राइमरी सील लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माइनर केस में, उस केस में हो सकता है आपका प्रेशराइज नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे लिक्विड लीक हो रहा है, लाइटर प्रोडक्ट है, वो वेपर होकर निकल जा रहा है वहां से, लेकिन आपका जो बफर लिक्विड है उसका कलर चेंज, तो इससे पता लगेगा मेरा प्राइमरी लीक का। और एक क्वेश्चन हम लोग शुरू में देखे थे, अगर आपने बफर लिक्विड सील पॉट में डाला नहीं, पंप मेरा ड्राई रनिंग हो रहा है, लो लिक्विड लेवल में अगर पंप चलाएंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। उस केस में क्या होगा, प्राइमरी सील तो फ्लशिंग मिल रहा है, सेकेंडरी सील में फ्लशिंग नहीं मिलेगा, तो ये जो सेकेंडरी सील का फेस है वो डैमेज होने का चांस है, हीट जनरेट होगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंडरी सील का लाइफ आपको कम मिलेगा, अल्टीमेटली आपका पंप का जो रिलायबिलिटी है वो डिटोरिएट करे। और प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता लग ही गया, जो इंपेलर के तरफ सील है दैट इज योर प्राइमरी सील, और जो इंपेलर से दूर है दैट इज योर सेकेंडरी सील। आज के बाद और कंफ्यूज नहीं करना है, जो इनबोर्ड के साथ प्राइमरी, इनबोर्ड एंड आउटबोर्ड का मतलब है, इनबोर्ड मतलब जो मेरा कापलिंग की तरफ रहता है उसको हम लोग इनबोर्ड सील बोलता है, जो नॉन ड्राइव साइड में रहता है उसको आउटबोर्ड सील बोलते हैं। लेकिन आउटबोर्ड सील में भी दो सील हो सकता है, प्राइमरी सील एंड सेकेंडरी सील, इफ इट इज ए डबल मैकेनिकल सील। इनबोर्ड में भी दो हो सकता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, अगर वो डबल मैकेनिकल सील। तो इनबोर्ड आउटबोर्ड के साथ प्राइमरी सेकेंडरी को कंफ्यूज नहीं करना है, और प्राइमरी ऑलवेज इंपेलर की तरफ जो रहता है दैट इज योर प्राइमरी सील, और इंपेलर से जो दूर रहता है दैट इज योर सेकेंडरी सील। सेकेंडरी सील लीक होने से बफर लिक्विड बाहर गिरेगा, प्राइमरी सील लीक होने से मेरा प्रोडक्ट बाहर बफर लिक्विड को कॉन्टेमिनेट करेगा, तो मेरा बफर लिक्विड का जो सील पॉट है उसका लेवल बढ़ेगा, इसका प्रेशर ट्रांसमिशन में प्रेशर दिखाएगा। तो फ्रेंड, उम्मीद कर सकता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियो थोड़ा इनोवेटिव वे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में सीखने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आप अगर इस चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।